हमारे होते हुए दुनिया की कोई ताकत, कोई माई का लाल आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता। जब तक भारत के प्रधानमंत्री के परिवार के लोग, भारत के राष्ट्रपति के परिवार के लोग और भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के परिवार के लोग एक जैसे स्कूल में नहीं जाने लग जाएंगे और गरीब परिवार के लोग एक जैसे स्कूल में नहीं जाने लग जाएंगे, तब तक आरक्षण कोई माई का लाल नहीं छीन सकता है। दो पूर्व मुख्यमंत्री और दोनों के लगभग एक ही जैसे बयान और दोनों बयानों में माई के लाल की बात। एक मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में लगभग 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे जिनका नाम शिवराज सिंह चौहान है, और एक मुख्यमंत्री जो अपना 5 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाई थी जिनका नाम उमा भारती है। अब इन दोनों बयानों में क्या सिमिलरिटी है और उमा भारती ने अब ये माई का लाल वाला बयान किसके लिए दिया है और क्या है ये पूरा मामला, आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और मेरे साथ हैं मेरे साथी रामकृष्ण गौतम। अब सबसे पहले तो आपको बता दें, उमा भारती ने आज जो कहा है उसके बारे में, उसके बाद शिवराज के बयान पर भी आएंगे जो बयान काफी पुराना है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि आज भोपाल के जम्बूरी मैदान में राजा हृदय शाह लोधी की शौर्य यात्रा थी। इस कार्यक्रम में उमा भारती भी पहुंची हुई थी और उमा भारती ने आरक्षण को लेकर के एक बयान दिया। वो बयान क्या था, जरा पहले आपको ये पूरा बयान सुनाते हैं। हमारा समाज जातियों में बटा हुआ समाज था और सामाजिक आधार पर विषमता थी, आर्थिक विषमता थी, लेकिन उस विषमता को मिटाने का एक प्रयास हुआ आरक्षण। मैं आरक्षण के बारे में भी आपको बता दूं, आरक्षण कब तक जारी रहेगा लोग कहते हैं। हमने तय किया है, मेरी अपनी पार्टी, यहाँ दूसरी पार्टियों के भी लोग हैं, लेकिन मेरी अपनी पार्टी के नेताओं ने भी तय किया है कि जब तक भारत के प्रधानमंत्री के परिवार के लोग, भारत के राष्ट्रपति के परिवार के लोग और भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के परिवार के लोग एक जैसे स्कूल में नहीं जाने लग जाएंगे और गरीब परिवार के लोग एक जैसे स्कूल में नहीं जाने लग जाएंगे, तब तक आरक्षण कोई माई का लाल नहीं छीन सकता है। ये अंतिम व्यक्ति तक ये अधिकार जारी रहेगा। समाज में जो विषमता है वो विषमता आज भी कुछ हद तक बरकरार है। इस विषमता को मिटाने का जो तरीका है, एक है सामंजस्य और सद्भावना और दूसरा है आर्थिक आधार। आर्थिक आधार की जो विषमता है उसमें सारा समाज लिपटा हुआ है और सामाजिक आधार पर, जातिगत आधार पर जो विषमता है उसमें कुछ जातियां लिपटी हुई हैं। लेकिन जिन जातियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है उनको आरक्षण का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। अब उमा भारती ने अपने इसी बयान में कहा कि आरक्षण बहुत जरूरी है और आरक्षण कोई भी माई का लाल इस आरक्षण के हक को छीन नहीं सकता। लेकिन राम, माई के लाल से मुझे याद आ रहा है शिवराज सिंह चौहान का वो बयान जिसके बाद मध्य प्रदेश में एक ऐसा सियासी तूफान आया था जिसका खामियाजा बीजेपी को विधानसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ा था। जरा उसके बारे में बताइए। बिल्कुल अतुल, ये बयान आया था 12 जून 2016 को, विधानसभा चुनाव के ठीक पहले ये बयान आया था और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बयान दिया था अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ के एक कार्यक्रम में। शिवराज का बयान भी लगभग उमा के बयान के सिमिलर ही था। शिवराज ने कहा था कि हमारे रहते हुए कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता, नया कानून आने तक ये आरक्षण जारी रहेगा। अब इस बयान के बाद हुआ यूं अतुल की बहुत ही गजब का सियासी भूचाल आ गया था। खासकर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में जबरदस्त सियासी भूचाल मच गया था, बहुत विरोध शुरू हो गया था। सवर्ण समाज गजब तरीके से नाराज हो गया था बीजेपी से, शिवराज सिंह चौहान से। फिर एक और बड़ी बात हुई इस दौरान, जो सपाक्स हम नाम सुन रहे हैं, कर्मचारियों का जो संगठन है, इस सपाक्स का गठन भी इसी दौरान हुआ था, शिवराज के बयान के ठीक बाद। और इस संगठन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और वो क्रम आज भी जारी है। सपाक्स आज भी सरकार के फैसलों को लेकर, सवर्ण के हितों को लेकर लड़ाई लड़ रहा है लगातार। और भी बड़ी बात यह है कि करणी सेना, जो एक बहुत बड़ा संगठन है, बहुत पुराना संगठन है, करणी सेना ने भी सपाक्स का साथ दिया था और बड़ी यात्राएं निकली थी, बड़े मोर्चे पर रैलियां निकाली गई थी और गजब का बवाल हुआ था मध्य प्रदेश में। और खासकर भोपाल, उज्जैन समेत प्रदेश के जो दीगर शहर हैं वो लंबे समय तक इस विरोध की आग में जल रहे थे। और 2018 के विधानसभा चुनाव के
एग्जिट पोल में बीजेपी के पूर्व सांसद थे रघुनंदन शर्मा, उन्होंने मंदसौर में कहा था कि यदि माई के लाल जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया होता तो बीजेपी 10 से 15 सीटें ऑटोमेटिक बढ़ा लेती अपना। यानी कहा जा रहा था कि इस बयान के बाद माई के लाल शब्द का इस्तेमाल करने की वजह से कम बीजेपी को 10 से 15 सीटों का नुकसान हुआ था, जो उस समय बहुत बड़ी बात थी बीजेपी के लिए। हालांकि एक एक सीट पे कांटे की टक्कर होती है, आप जानते हैं बीजेपी किस तरह की रणनीति के साथ काम करती है, तो उस लिहाज से एक बहुत बड़ी चोट थी शिवराज के तरफ से जो बयान सामने आया था। उसके बाद गजब का जो है माहौल बन गया था, हाय तौबा मच गई। लेकिन यहाँ एक सवाल ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आरक्षण को लेकर के जो इस तरह की बयानबाजी होती है जिसमें माई के लाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आरक्षण खत्म कौन कर रहा है, कौन करना चाहता है आरक्षण खत्म? ना तो ऐसी कोई कभी खबर चली कि कोई सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है, ना ऐसा कोई कानून बनाया गया, ना कभी किसी विधानसभा में, ना कभी देश की संसद में, ना किसी मुख्यमंत्री ने, ना कभी प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई बयान दिया। तो ऐसे बयान देने के पीछे आखिर किसी नेता की मंशा क्या होती है? देखिए, नेता की मंशा क्या होती है ये तो नेता ही जाने, लेकिन समाज में जो चल रहा होता है शायद उस चीज को कैश कराने की कोशिश होती है। क्योंकि देखिए, अभी ताजा मामला मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कौन सा चल रहा है आरक्षण का? ओबीसी आरक्षण का आप लगातार कवर कर रहे हैं। अभी आज ही हमने खबर दिखाई है कि अभी दावा किया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट के निर्देश मिलने के बाद 3 महीने में ओबीसी आरक्षण का केस खत्म करना है, 27% देना है या नहीं देना है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट में 27, 28 और 29 अप्रैल को सुनवाई होनी थी, जिसमें से 27 को सुनवाई नहीं हो पाई, थोड़ी देर सुनवाई हुई, भरपूर समय नहीं मिल पाया। 28 को आज का अपडेट आपने बताया है कि अब ये सुनवाई 13, 14, 15 मई को टल गई है। तो इस तरह की चीजें जब सामने आती हैं तो उससे ऐसा लगता है, और खासकर उमा जी जैसी सुलझी हुई नेता, काफी अच्छी छवि है उनकी मध्य प्रदेश में, काफी सुलझी हुई नेता मानी जाती है वो, तो ऐसा बयान आना कई बार क्या होता है कि हमने भी खबरें की हैं, देखी हैं, जानकारों से बात जब हम करते हैं तो उनकी तरफ से यही बात सामने आती है कि कई बार भावावेश में नेता बोल जाते हैं। क्राउड देखा, उस वर्ग का क्राउड बैठा हुआ है तो उस वर्ग के क्राउड के हिसाब से बात कर दी। आपको आईएएस वर्मा वाला केस तो पता ही होगा, वर्मा भी बहक गए थे, कई तरीके की बातें सामने आई, ब्राह्मण बेटियों को दान में। ये बातें जो सामने आती हैं, इन बातों के पीछे असल मकसद क्या होता है ये तो बात करने वाला आदमी ही जाने, लेकिन मुख्य मुद्दा ये होता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी और अपनी व्यक्तिगत छवि को बनाए रखने के लिए एक समाज के सामने इस तरह के बयान दे देते हैं। अब जैसा इस तरह के जो बयान आते हैं, जब कहा जाता है कि जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस के परिवार के लोग एक साथ सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे तब तक आरक्षण कोई माई का लाल नहीं छीन सकता, तो क्या सरकारी स्कूलों में जब राष्ट्रपति या चीफ जस्टिस के बच्चे पढ़ेंगे ये आधार होना चाहिए कि आरक्षण होगा या नहीं होगा, या फिर इसका आधार ये होना चाहिए कि हमारे समाज का जो वो व्यक्ति जिसको वाकई में आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए, जो आज भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया जिसके लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी, तो आरक्षण के जो सिद्धांत हैं या आरक्षण के जो नियम हैं, वो नियम क्या हम ये सोच कर तय करेंगे कि नहीं, अगर चीफ जस्टिस का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने चला गया तो आरक्षण खत्म कर दो? अब ये देखिए, इसके बहुत सारे पैमाने हो सकते हैं। आमतौर पर ओबीसी वर्ग के जो लोग मांग कर रहे हैं, आबादी के आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं, एसटी एससी को भी आबादी के हिसाब से मिला हुआ है। फिर इसी बीच एक आरक्षण आया ईडब्ल्यूएस का, आपने सुना होगा, अपन कवरेज करते रहते हैं लगातार। आर्थिक आधार पर आरक्षण ये जो दिया है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, तो पैमाने बहुत सारे हो सकते हैं। तो लेकिन जब इसको हम सियासी चश्मे से देखते हैं तो चीज़ बहुत अलग नज़र आती है। इसके पीछे बहुत एनालिसिस हो सकता है, बहुत बहस हो सकती है, बहुत ज़िरह हम कर सकते हैं, बहुत बातें हम कर सकते हैं, लेकिन मूल मकसद कहीं ना कहीं तो देखिए, जैसे बयानों की हम बात करें, पहले जब बयान आते थे वो बयान मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचते थे, अब सोशल मीडिया पे यूं चीज़ें वायरल हो जाती हैं। तो एक ये भी हो सकता है मकसद, जो भी ये बयान देते हैं कि चलिए इसी बहाने 2-4 दिन हम वायरल रहेंगे, इस पर चर्चा होगी। हमने एक वीडियो भी बनाया था, मैंने ही वो वीडियो बनाया था, बहुत समय हो गया उस वीडियो को बनाए हुए। उसमें हमने यही बताया था कि नेताओं की मंशा नहीं होती इस तरह के बयान देने की, लेकिन जब वो भीड़ को देखते हैं अपने सामने मौजूद, जब अति उत्साहित हो जाते हैं लोग उनको सुनते हैं, तब उनके अंदर वो उत्साह बदल जाता है अति उत्साह में, और उसी अति उत्साह में जब वो शब्द निकलते हैं तो वो शब्द शायद वो नहीं होते जो उस वक्त वहां होने चाहिए, लेकिन उन निकले हुए शब्दों का असर फिर लंबे वक्त तक रहता है। इससे पहले का आप केस देख लीजिए, विजय शाह वाला मामला आप देख लीजिए, जो भारतीय सेना और जो लेफ्टिनेंट जो कर्नल हैं
उन पे टिप्पणी जो की टिप्पणी हुई थी। बाद में माफी मांग ली उन्होंने, कई बार माफी मांग ली, लगातार खेद व्यक्त किया और कहा कि उनकी मंशा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, वो उत्साहित हो गए थे, उत्साह में उन्होंने बोल दिया था। तो इसीलिए कहा गया है कि शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। तो शब्द में बड़ी शक्ति होती है, शब्द इसीलिए सोच समझ के बोलने चाहिए। और ये माई का लाल जो है ना, अभी जो सामने आया एक बार फिर से 2016 के बाद 2026 में 10 साल बाद ये जो रिकैप हुआ है, ये रिकैप कहीं ना कहीं याद दिलाता है हमको उस पुराने समय की, जब शिवराज सरकार बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। और शिवराज सरकार को यहाँ तक जानकार हैं जो पॉलिटिकल, वो दावा कर रहे हैं कि अगर शिवराज सरकार ने सत्ता गंवाई थी, बीजेपी ने सत्ता गंवाई थी 2018 के विधानसभा चुनाव में, तो वो इस वजह से हुई थी क्योंकि शिवराज का ये बयान एन मौके पे आया था। हालांकि अभी जो उमा जी ने बयान दिया है, अभी दूर दूर तक कोई चुनाव नहीं है, लेकिन अभी मौसम चल रहा है मध्य प्रदेश में, आरक्षण को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है, महिला आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक, और अभी विधानसभा में विशेष सत्र महिला आरक्षण को लेकर बुलाया गया था। तो आरक्षण अभी फिलहाल जो है वो फल है जिसको खाने के लिए हर कोई लालायित है, और खासकर बीजेपी के लोग तो है ही। तो इस तरह की चीजें जब सामने आती हैं तो मीडिया के लिए सिर्फ एक खबर है, लेकिन अगर उसको सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और सियासी दृष्टिकोण से तो मैंने कहा ना, जैसे कि सियासी चश्मे से जब हम इन चीजों को देखेंगे तो बहुत सारे रंग नजर आएंगे। और वैसे भी राजनीति में जो लोग हैं, खासकर नेता, उनके लिए तो शब्द कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं बोलने से पहले, क्योंकि उन्हें सभी को, हर वर्ग को, हर समाज को, हर उस शख्स को साधना है जो उनका वोट बैंक है, चाहे फिर वो ओबीसी से आता हो, चाहे वो एसटी से आता हो, चाहे एससी से आता हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति का हो। अगर उनमें से किसी को भी उन्होंने नाराज कर दिया तो उसका खामियाजा उन्हें चुनाव में उठाना ही पड़ता है। और ऐसे में जब इस तरह के बयान सामने आते हैं किसी मंत्री के, खासकर अगर वो कोई पूर्व मुख्यमंत्री रहा हो, तो वाकई में ये खबरें बहुत दिनों तक मीडिया में सुर्खियां बटोरती हैं, और इनका नुकसान या फायदा जो भी होता है ये तो फिर तभी मालूम पड़ता है जब ईवीएम में बटन दबाया जाता है। तो अब इस पूरे मामले पर हम अपने दर्शकों की राय जरूर जानना चाहेंगे कि अब उमा भारती ने ये जो माई का लाल वाला बयान दिया, क्या ये बयान शिवराज सिंह चौहान ने जो बयान दिया था माई के लाल वाला, उस बयान से प्रेरित है, या फिर जैसा परिणाम और जो अंजाम बीजेपी को उस वक्त भुगतना पड़ा था शिवराज के इस बयान के बाद, क्या कुछ ऐसा ही नतीजा फिर उठाना पड़ सकता है बीजेपी को, कुछ ऐसा नुकसान हो सकता है बीजेपी को, और ऐसा बयान आखिर नेता क्यों देते हैं? आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और द सूत्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारी वेबसाइट www.thesutra.com पर विजिट करते रहिए। आपकी जो भी सुझाव हैं, शिकायतें हैं, हम तक पहुंचाते रहिए। हम आपके लिए ऐसी ही और दूसरी खबरें लाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे साथी राम को दीजिए इजाजत। हम आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे किसी और खबर में। तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.thesutra.com।